हेलो फ्रेंड्स, क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है, मैं क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट हूँ। आज मैं एक बाइबल का एक फॉल्स टीचिंग का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। उस एक गलत शिक्षा, उस फॉल्स टीचिंग का नाम है टाइदिंग या दशमांश। मैं आज दशमांश ईसाइयों को क्यों कलीसिया को देना ना चाहिए कहकर का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। क्रिश्चियंस जो है कलीसिया को दशमांश इसलिए नहीं देते क्योंकि, और नहीं देना चाहिए क्योंकि वो ईसाई है, वो क्रिश्चियंस है, जूस नहीं है, इसलिए वो लोग दशमांश चर्च को देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दशमांश जो है, जैसे कि सरकमसीजन है, जैसे कि खतनी है, वैसे ही दशमांश भी एक आज्ञा है यहूदियों का, ईसाइयों का आज्ञा नहीं है। इसलिए ईसाइयों को दशमांश चर्च को नहीं देने की जरूरत नहीं है। और इस डॉक्ट्रिन की थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताने से पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पॉसिबल बैकग्राउंड। और उससे पहले, एज क्रिश्चियंस वी आर हियर टू बी गुड एग्जांपल्स टू पीपल, टू सर्व आवर कम्युनिटीज। इस दुनिया की हम ज्योति है, इस जगत की हम ज्योति की तरह है। हम चाहे किसी और का भलाई कर सकते हैं, भलाई करना चाहिए, किसी और का हमसे बेनिफिट ही होना चाहिए, आशीर्वाद हम किसी और के लिए होना चाहिए, पर किसी और की लाइफ को किसी और की चुराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और किसी भी वजह हो, और किसी और की सपनों को चुराना नहीं चाहिए, किसी की गरीबी की, किसी की मासूमियत की, किसी की वीकनेस को हम उसका फायदा गलत तरह से नहीं उठाना चाहिए। Just because someone's a Christian and he doesn't know the word of God, it doesn't mean we preach false things to them so that we get benefited financially. मैं यूएस में जब बाइबल स्कूल में था, वहाँ पे बहुत स्ट्रेस किया गया एक संगठन, एक कॉन्सेप्ट ये रहा, वो है the ability to preach the word of God, the ability to explain the meaning of the word of God. परमेश्वर का वचन का अर्थ को समझाने की क्षमता को पाना, समझाने की क्षमता रखना, उस ताकत की, उस काबिलियत के बारे में बहुत बोला जाता था। तो मैं रिसेंटली ऐसी डॉक्ट्रिन्स को बाहर इधर उधर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मेरे प्रोफेसर्स कहते थे, उस चीजों को मैं लाइवली देख भी रहा हूँ। क्योंकि अगर कुछ लोग अगर अच्छे, और ये स्पष्ट करता है कि कोई भी मिनिस्ट्री में जाना चाहता है, कम से कम वो बाइबल ट्रेनिंग थोड़ी बहुत तो पा लेता तो बहुत अच्छा है उनके लिए। कम से कम बेसिक्स कवर कर लेंगे, बेसिक डॉक्ट्रिन्स लाइक सैल्वेशन, क्रिएशन, क्रिस्टोलॉजी, टाइदिंग, covenants, different difference between two covenants, old and the new, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के अंदर, या ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे, न्यू टेस्टामेंट सर्वे, सैल्वेशन, ग्रेस, ऐसे बेसिक डॉक्ट्रिन्स को कम से कम पता कर लेते। ताकि कुछ लोग अनजाने ऐसे प्रीच कर देते कि दशमांश क्रिश्चियंस को आज चर्च को देना चाहिए कहकर, मतलब आप जितना भी कमाओ उसमें से 10% हर महीना चर्च को देना चाहिए, ऐसा कहकर। और जो भी इस फॉल्स टीचिंग को स्टार्ट किया है, प्रोबेबली अर्ली सेंचुरी से, वेस्टर्न पार्ट या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, लोग कोई भी हो, उसने एक प्रीचर है, शायद उसने डिसाइड कर लिया कि अगर ऐसे फॉल्स टीचिंग जैसे कि दशमांश, एक और फॉल्स टीचिंग है, परमेश्वर के राज्य में पैसा बो, और उसके पैसे के रिटर्न्स काटो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कहकर, ऐसा इंप्रेशन बना के एक और फॉल्स टीचिंग है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो आप देखिएगा कृपया। और उसके बारे में थोड़ा और बोलूं तो ये सच है कि बाइबल कहता है कि he who sows sparingly reaps sparingly, who sows abundantly reaps abundantly। जो भी परमेश्वर के राज्य में बोता है, वो जो कम बोता है कम काटता है, ज्यादा बोता है, जो ज्यादा बोता है ज्यादा काटता है। ये सही है, पर रिटर्न्स का, जो रिटर्न आने का टाइम है, जो हम बोते हैं उसका रिटर्न्स आने का टाइम है, वो गारंटीड नहीं है। 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, चाहे जिंदगी में ही, इस धरती की जिंदगी में ही नहीं हो सकता है, वो परलोक में भी, अनंत जीवन में भी हो सकता है। अगर मार्कुस 10, मत्ती 19, 2 कुरिन्ती 9, गलती 6, लूक 6, लूकस 6,
को हम पढ़ेंगे, ये सब समझ जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। पर आज के दिन कोई भी चर्च जाता है, टाइम्स पास से भी कोई भी चर्च को जाता है। चर्च को इसलिए जाता है, चर्च में चाहे हजारों कंपोनेंट्स हो, हजारों डिविजन्स हो, जैसे कि आउटरीच होता है, जैसे कि चैरिटी होता है, जैसे कि उनकी म्यूजिक होता है, वर्शिप होता है, उनकी प्रेयर मिनिस्ट्री होता है, जितना भी जो भी होता है 99% की वजन ईश्वर की राज्य का मिनिस्ट्री का जो होता है वो वचन की समझाने की शक्ति पे निर्भर होता है। अगर मिनिस्ट्री की ताकत कहूँ तो मिनिस्ट्री की ताकत वर्ड ऑफ गॉड को एक्सप्लेन करने की ताकत में रहता है। अगर 30% कॉन्टेंटेड नहीं रहा, मिनिमम कॉन्टेंटेड मैं कहता हूँ किसी प्रीचर को अगर कॉन्टेंटेड कहलाने के लिए, मान लीजिए 30% कॉन्टेंटेड ऐसा है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 40 मिनट्स का प्रीचिंग प्रीच कर रहा है, उसमें से अगर कम से कम 12 मिनट्स एक ही सब्जेक्ट पे बोलना चाहिए, या फिर पूरा सब सरमन में 12 मिनट्स का एक ही सब्जेक्ट पे बोलना चाहिए, और कम से कम 40 सेंटेंसेस होना चाहिए, 30-40 कम से कम सेंटेंसेस होना चाहिए, और जो अगला सेंटेंस होता है वो प्रीवियस सेंटेंस पे बिल्ड होना चाहिए, और पिछले सेंटेंस से भी वो भारी होना चाहिए। ऐसे ही कंटिन्यूएशन आगे बढ़ते हुए भारी होता हुए कम से कम 40 सेंटेंसेस 12 मिनट 40 मिनट में से वैसे 28 मिनट स्टोरीज ऐसे इसी बातों को कहने में निकल जाएंगे। पर भी अगर वो कंटेंट जो नहीं है उस बातों को ये हैंडल आउट कर देगा, 12 मिनट का जो एक्सप्लेनेशन है वो हैंडल आउट कर देगा। जो क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ चर्च हो जाते हैं, और जो भी चर्च हो जाते हैं अपनी लाइफ की और पर्सनल लाइफ की और वर्क लाइफ की स्ट्रेस को और अपनी बिल्स पेमेंट्स की, अपनी एक्सपेंसेस की वेट्स को लेके चर्च हो जाते हैं। और जब भी आते हैं, अगर एक व्यक्ति कॉन्टेंटेड प्रीचर रहा, अगर मैन ऑफ गॉड कॉन्टेंटेड व्यक्ति रहा, वो इसकी जो वेट्स है, क्योंकि आदमी को कॉन्टेंटेड बनने में अगर 30% जितना कॉन्टेंट आदमी का है उतना बड़ा जिंदगी आदमी का है। मतलब वैल्यू में नहीं, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज में, उतनी लाइफ को उतनी आसानी से हैंडल कर सकता, वो उसका मतलब है। उतनी हेवी से अगर कोई प्रीचिंग करता है, जो सुनता है, उसकी लाइफ की जो वेट्स है वो आसान बन जाएंगे इसके लिए, तो उसकी पूरी स्ट्रेस को ये हैंडल कर देगा, और जो वेट लेकर चर्च को आते हैं उसको पूरी वेट को कैंसिल कर देंगे, और अगले वीक के लिए जितना सामर्थ्य और शक्ति स्ट्रेस को हैंडल करने का चाहिए होता है वो मैन ऑफ गॉड प्रोवाइड करता है अपनी प्रीचिंग के द्वारा। अगर नहीं है तो जितना उसका प्रीवियस वीक का स्ट्रेस है उसको इसका अलग से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, अगर वहां पे वचन नहीं रहा, वचन का अर्थ नहीं रहा, वचन का एक्सप्लेनेशन, वचन का मीनिंग का एक्सप्लेनेशन नहीं रहा, तो लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, उसकी स्ट्रेस को और दुगना करके कम से कम वहां से चले जाएंगे, और उसको डील करना पड़ेंगे। स्ट्रेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, लाइफ की उम्र को, लाइफ की लंबाई को स्ट्रेस कम कर देता है, और बहुत सारे नुकसाने हैं कंटेंटलेस की वजह से। और सचिन तेंदुलकर रिसेंटली, रॉनी और सलिवन भी मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल के सेलिब्रिटीज, बड़े लोग भी बहुत बात कर रहे हैं, पब्लिकली ट्वीट कर रहे हैं, पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया भर में, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लोगों की सुसाइड्स, इट इज अ फैक्ट, ये रियलिटी है। लोगों के लाइफ्स में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेस को हम लोग कहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, वहां पे अवॉइड कर नहीं पा रहे। उनमें से मेन प्लेसेस ये है जो एक्सपेक्टेशंस, चर्च एक है, उनमें से मेन प्लेसेस जो है चर्च है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट करके मूवी थिएटर में नहीं आता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ इटर्नल लॉन्गिंग हर एक व्यक्ति में होता है। क्योंकि बाइबल जैसे कि सामिश कहता है, भजन संहिताओं में हम देखते हैं, डीप कॉल्स अनटू डीप, गहराई को सीखता है, और हृदय की स्पिरिचुअल साइड की डेप्थ को, इटर्नल साइड की डेप्थ को ह्यूमन सोल हमेशा उसके लिए लॉन्ग करता है। उससे एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं चर्च को, इसलिए जब लोग वहां पे कंटेंट नहीं रहता है, डिसअपॉइंट होके, स्ट्रेस होके चले जाते हैं। इस हालत में अगर एक फॉल्स टीचिंग अगर नहीं बोलेंगे, अगर सो एंड रीप, परमेश्वर के राज्य में बो काटो के, अगर ऐसा फॉल्स टीचिंग नहीं बोलेंगे, और या फिर दशमांश हर महीना हर
क्रिश्चियन को, ईसाई को, यहूदियों को नहीं, हर ईसाई को ईसाई रहकर एक जूइश लॉ को फॉल्स, एक जूइश वे ऑफ लाइफ जीने की एक फॉल्स टीचिंग, जूइश लॉ को जूइश लॉ को, यहूदियों का एक लॉ का पालन करने का एक फॉल्स टीचिंग जो कहता है, अगर ये ना कहेंगे तो ये लोग उनकी कंटेंट को रेट करके, क्योंकि बाइबल में एक ही तरह का ऑफरिंग्स है, वो है फ्री विल ऑफरिंग्स। आप अगर 30,000 महीने में कमाते हैं, उसमें से आप महीने में अगर दशमांश को मानते हैं फॉल्स टीचिंग को, महीने में 3,000 हर महीना देना पड़ता है आपकी कमाई में से। अगर ना मानते तो कंटेंट को रेट करेंगे। अगर 30% कंटेंट बनने के लिए कम से कम 6-7 साल हर दिन 8 घंटे स्टडिंग, रीडिंग, थिंकिंग, मेडिटेटिंग, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन फॉर्मेशन, कंक्लूजन को क्रिटिसाइज करना, सिस्टमेटिक क्रिटिसिज्म, डेटा क्रिटिसिज्म, पूरी डेटा को इकट्ठा करके कंक्लूजन्स तक आना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी पॉसिबिलिटीज को ढूंढना, पॉसिबल कंक्लूजन्स को ढूंढना, क्रिटिसाइजेबल एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म पर्सपेक्टिव्स को फाइंड आउट करना, उसमें से बेस्ट पॉसिबल कंटेंट को लाना, और उसमें और भी पढ़ के उसमें गाढ़ा और भारी बनता जाना। 13 से लेके 15,000 घंटों की प्रिपरेशन कम से कम एक व्यक्ति करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके एक व्यक्ति 25 से 30% कंटेंट रेट का प्रीचर बन सकता है। और वैसी मेहनत कर नहीं सकता तो अगर हर महीना जनता के बिलीवर्स के हाथों में अगर छोड़ देंगे इनकी कमाई को, प्रीचर्स की कमाई को, हर महीना उनकी कंटेंट को रेट करके अगर पैसे चर्च को कंट्रीब्यूट करने की हालत में अगर जनता को छोड़ देंगे, अगर कोई होमलेस रहेगा, भिखारी रहेगा रोड पे, उनके 100 रुपए देंगे, उनको 100 रुपए कोई चर्च मेंबर, एक डिसेंट 30,000 कमाने वाला चर्च मेंबर अगर, या 20,000 कमाने वाला चर्च मेंबर अगर 100 रुपए किसी भिखारी व्यक्ति को देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें अगर कंटेंट नहीं एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता है, उनको सर दर्द होता है, इनको स्ट्रेस बढ़ा रहा है, इनको बीमार कर रहा है, इनकी उम्र की लंबाई को काट रहा है, और इस जैसे अगर 200-300 फैमिलीज होंगे महीने में, एक फैमिली के पास महीने में अगर मान लीजिए इंडिया में क्रिश्चियंस जो है वो पोर है, मान एवरेज अगर होगा तो भी अगर 20,000 भी शायद नहीं होंगे, पर 20,000 मान लेंगे, 20,000 भी होगा महीने में 2,000 उसके लिए, और 4 रविवार होंगे, रविवार को चर्च होगा, चर्च को परिवार में 4 लोग होंगे, परिवार में 4 लोग मिलकर कम से कम 200-300 वीकली ऑफरिंग्स डालने चाहिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के महीने में 4,000 रुपए तक। 20,000 कमाने वाला व्यक्ति 20% हर महीना चर्च के लिए खर्च कर रहा है। अगर ऐसे अगर 200-300 फैमिलीज होंगे, 10-12 लाख इन गरीबों को एक फॉल्स टीचिंग, एक फॉल्स डॉक्ट्रिन प्रीच करके, एक प्रीचर, वो भी नॉर्मल क्रिश्चियन नहीं है, एक क्रिश्चियन लीडर, इमेजिन दैट, उसके बारे में एक सोचिए, 10-12 लाख उनकी लग्जरीज को पूरा करने के लिए इन लोगों को फॉल्स टीचिंग प्रीच करके, इन लोगों से पैसे चर्च को हर महीना अपनी फैमिली को, अपने लिए वो हर महीना इनकम गारंटी करवा रहा है एक फॉल्स टीचिंग प्रीच करके। ऐसी हालतों में कोई भी चर्च को क्यों 10% देगा? भाई मैं आपको बिगड़ना नहीं चाहता हूँ, आप अच्छा पढ़िए, अच्छा भारी बनो, किसी और के लिए आशीर्वादित रहो। 40 मिनट का प्रीचिंग करते हो, कम से कम 15 मिनट का अगर आप वचन का मतलब समझा ना पाए, हम लोग 10 घंटे दिन का ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के पूरी दिन धूप में खड़े रहते हैं, सर्दी में खड़े रहते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, 5-10 रुपए हम लोग सेव करते रहते हैं। 4 किलोमीटर अगर नौकरी तक जाना, काम तक जाना, ऑफिस तक जाना है तो 4-5 किलोमीटर पैदल चलने वाले ऐसे लोग भी है बहुत सारे। शायद 5 रुपए 10 रुपए अप एंड डाउन बचाने के लिए, दिन का 20 रुपए सेविंग्स करने के लिए। और एक व्यक्ति अगर उस 20,000 में से अगर फॉल्स टीचिंग प्रीचिंग ना होता तो 4,000 इनके में से इनके 3,000 तो बच जाते। 3,000 गरीबों के लिए बहुत हो जाता है। मान लीजिए अगर 16,000 बचा, 4,000 अगर चर्च को फॉल्स टीचिंग पे भरोसा करके, फॉल्स टीचिंग को मान के, क्योंकि लोग हर कोई बाइबल की डॉक्ट्रिन को नहीं जानते, क्योंकि इनके पास
उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता खुद पढ़ के समझने को। पर बाइबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किताब है, अगर पढ़ेंगे खुद समझ जाएंगे। खुद थोड़ा टाइम लगेगा पर समझ जाएंगे। तो अगर 16,000 में अगर घर का भाड़ा, पेट्रोल 110 रुपए, गैस 1100 रुपए है, और इन्फ्लेशन है देश में थोड़ी बहुत पिछले साल से, घर के ईएमआई होंगे, घर में 2 बच्चे होंगे कम से कम स्कूल भेजने के लिए, किसी भी लेवल की पढ़ाई कराने के लिए, सेकंड थर्ड क्लास के बाद कम से कम महीने में एक बच्चे का 2,000 रुपए का तो खर्च आता ही है उनके यूनिफॉर्म्स किताबों के लिए। अगर ये 3,000 रुपए एक परिवार का, गरीब परिवार का बच जाता, लोअर मिडिल क्लास का बच जाता, 3,000 में 2,000 महीने में सेविंग्स में चले जाता, शायद उनके कोई चिट फंड्स में पैसे जमा करते रहेंगे, या फिर इधर उधर से, या फिर बैंक में इधर उधर से सेविंग्स करते रहेंगे, और कुछ दिनों के बाद शायद अपने बच्चों के लिए एक गहना लेकर आएंगे शायद, या फिर अच्छे कपड़े 200-300 के शर्ट्स पहन के, थोड़ा डिसेंट दिखने वाले शर्ट्स पहन के बच्चे इधर उधर स्कूल्स में, कॉलेज में जाते रहते हैं। मैं भी 300-400 रुपए का शर्ट्स पहनता हूँ। अगर ये लूट ही ना होती, अगर ये फॉल्स टीचिंग ना होता, तो शायद एक गरीब परिवार के लिए एक नया गाड़ी आ जाता कुछ दिनों में। उसी पैसे से ईएमआई भर के पेट्रोल डाल के उस धूप में उस मेहनत करने वाला व्यक्ति पैदल नहीं चलता। दिन का 5 किलोमीटर, दिन का 10 किलोमीटर धूप में किसी व्यक्ति को अगर उस 3,000 में ये लोग बच जाते, या फिर ऐसी समय से बच जाता, कोई बच्चों को अच्छे कपड़े 600-700 रुपए का शर्ट भी कोई पिता, कोई फैमिली, कोई पेरेंट्स खरीद के अपने बच्चों को दे सकते हैं। वो इधर उधर समाज में घूमेंगे तो उनके भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक रिच लुक अपने लिए आ जाएगा, तो उन्हें भी लगेगा बड़ापन ऐसा रहता है, तो उन्हें भी जिंदगी पर, अपनी सपनों पर और भी मेहनत करने की ख्वाहिश अजीब आएगी, मेहनत भी करेंगे। क्योंकि गरीबी जो होती है उनमें से 5-10 लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बाकी के सब वही लुढ़कते ही रहते हैं। पॉवर्टी बीट्स पॉवर्टी, वो एक साइकिल है, ऐसे ही बना रहता है। और ऐसे महीने में 3-4 हजार रुपए अगर बच जाता, तो महीने में एक दिन एक अच्छी रेस्टोरेंट का एक बिरियानी 300 रुपए जीएसटी लगा के अगर 350 रुपए होता है। अगर महीने में एक परिवार अगर 3,000 रुपए बचते, अगर 1,500 रुपए अगर खर्च करके महीने में एक बार रेस्टोरेंट को जाते, या फिर एक अम्यूजमेंट पार्क को, या फिर एक वाटर पार्क को जाते हैं, 200-300 रुपए एंट्री टिकट होगी बच्चों के लिए, तो उन्हें भी जिंदगी की बड़ापन, जिंदगी की लग्जरीज का अंदाजा हो जाता है। तो उन्हें भी जितना मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन बन के मेहनत करेंगे, तो अच्छी जिंदगी इनके भी हो जाएगी, वो उनके समझ में आ जाएगी और उनकी तरफ मेहनत करेंगे। जैसे कि जॉन 10 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 में, थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोर जो होता है वो लूटने, नाश करने और हत्या करने आता है। गरीबों की, उनकी लाइफ्स को, उनकी आशाओं को, उनकी ड्रीम्स को, उनकी अच्छी बड़ी लग्जूरियस लाइफ इनकी जो बन सकती है, उनको एक फॉल्स टीचिंग, किसी एक व्यक्ति की हर एक महीने की नीड्स को सप्लाई करने के लिए गारंटी करना चाहिए था उसको, उसकी लग्जरीज को फुलफिल करनी थी हर एक महीना उसको। उसके लिए इतनी गरीबों को, हजारों लाखों क्रिश्चियन गरीबों को फॉल्स टीचिंग हर महीना ऐसा प्रीच करके, दशमांश आपको हर महीना क्रिश्चियन बन के प्रीच करना, चर्च को देना के, अगर एक फॉल्स टीचिंग टीच करके किसी और का जिंदगी ऐसी लूट रहे हैं, उनकी लाइफ इज स्टोलन, द ड्रीम्स आर बीइंग किल्ड। ये हार्टलेसनेस है, ये दिस इज हार्टलेसनेस, दिस इज इनह्यूमन, दिस इज अनप्रोफेशनलिज्म, दिस इज नॉट Christians are better than that, Christians are bigger than that, we're called to be better than that। एक क्रिश्चियन लीडर बन के तो ऐसी फॉल्स टीचिंग को प्रीच करने से बहुत बड़े है, बहुत ऊंचा क्रिश्चियन जिंदगी है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। जब बाइबल की थियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, इजराइलिट्स जब मिस्र से बाहर आए हैं, वो लोग थियोक्रेसी थे। तो बाइबल के टाइम्स में अलग अलग टाइम्स से गुजरे हैं। तो जब मोजेस थे 1400s BC के टाइम में,
वो लोग थियोक्रेसी थे, उनकी कोई प्रेसिडेंट नहीं थे, उनके कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर्स नहीं थे, लेकिन एक मिलिट्री लीडर था मोजेस मूसा, वो इनको चला रहे थे। अरण्य में चला रहे थे, वो भी विल्डरनेस में चला रहे थे इनको। उसके बाद सॉल और डेविड किंग्स जब बने, सॉल फर्स्ट किंग बना इजराइल का और डेविड सेकंड किंग। इनकी और मोजेस और डेविड और सॉल के टाइम के बीच 400 साल लगभग है, कम से कम। तब तक इनकी लीडरशिप जो है थियोक्रेसी था, मतलब परमेश्वरी उनके लिए सब था, उनके लिए राजा था, उनके एडमिनिस्ट्रेटर वही थे। उसके बाद मोनार्की में गया, मतलब किंगशिप आया सॉल के टाइम से। और उसके बाद जब जीसस आए, यीशु मसीह इस धरती पर आए, रोमन एम्पायर था, उनके गवर्नमेंट थी और उनके वैसल लोकल लीडर्स थे। और उसके बाद डेमोक्रेसीज आए। और इनको जब दशमांश जब इजराइलिट्स को देने को जब कहा गया, तब वो थियोक्रेसी थे, मतलब उनके लिए उस टाइम का वो टैक्स था। जब जैसे कि हम लोग इंडिया में कमा के, या फिर जैसे कि हम लोग अपना पेमेंट्स में से या फिर अपना अर्निंग्स में से गवर्नमेंट को जैसा टैक्स पे करते हैं हम लोग, वैसे ही उस टाइम का टैक्स जैसा था उनके। उसी पैसे से उन लोगों को, मतलब उस टाइम का गवर्नमेंट नहीं था उनके लिए अपना जैसा, तो उसके लिए उस दशमांश में से टेम्पल्स को, लीवाइट्स को टेम्पल की चलाने के लिए, टेबरनाकिल की कीपिंग के लिए, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, जिसकी कमियां है उनके लिए, उनको मदद करने के लिए, ऐसी चीजों के लिए दशमांश का इंस्टीट्यूट किया गया। लेकिन सिर्फ वही लॉज नहीं है, उनके लिए डाइटरी लॉज दिए गए हैं, उनके लिए क्लोथिंग लॉज दिए गए हैं, उनके लिए ऑफरिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, किस तरह का गुनाह के लिए, किस तरह का ऑफरिंग के लिए, किस तरह का ऑफरिंग को ऑफर करना चाहिए, किस तरह का पशु को लाना चाहिए, किस तरह का ग्रेन को लाना चाहिए, किस तरह का। लेकिन सिर्फ वही लॉज नहीं है, उनके लिए डाइटरी लॉज दिए गए हैं, उनके लिए क्लोथिंग लॉज दिए गए हैं, उनके लिए ऑफरिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, किस तरह का गुनाह के लिए, किस तरह का ऑफरिंग के लिए, किस तरह का ऑफरिंग को ऑफर करना चाहिए, किस तरह का पशु को लाना चाहिए, किस तरह का ग्रेन को लाना चाहिए, किस तरह का क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा कहकर बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस है। बाइबल कहता है न्यू टेस्टामेंट का जो है ट्रांसफॉर्म्ड लॉस है, ओल्ड टेस्टामेंट का जो है उनके टाइम के लिए वो टाइम बाउंड है। मतलब जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है लॉस, जैसे कि दशमांश हो, जैसे कि खतना हो, जैसे कि विश्राम दिन को मानना पालना, वो चीज, ऐसे लॉज है। वो लॉज वो टाइम के लिए उन लोगों के लिए है था, इसलिए क्योंकि वो लोग एक डेजर्ट में थे, उन लोग एक अलग मोनार्की नहीं थे या फिर आज की तरह डेमोक्रेसी में नहीं थे, पर उन लोग एक थियोक्रेसी थे। परमेश्वर वहां से उनकी, मतलब परमेश्वर की गवर्नेंस मान लीजिए, वो उन लोगों से 10% इकट्ठा करके लोगों तक जहाँ नीड है, मतलब उन लोगों का वेलफेयर जैसा उनको सप्लाई और सपोर्ट करते थे। आज के दिन में हम लोग गवर्नमेंट्स को अपने टैक्सेस बढ़ते हैं, और जब जीसस आए थे तब तक का बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। जब भी बाइबल में एक लॉ दिया गया या फिर एक डॉक्ट्रिन दिया गया है, उसका कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और ट्रांसफॉर्मिंग कंक्लूजन्स के तरफ ही चला है। मान लीजिए जेनेसिस 3 में यीशु मसीह के कुछ ऐसी शैडोइंग, कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिला है। उसके बाद जितना भी इतिहास आगे चलता रहा, प्रोग्रेसिव, जैसे ही हिस्ट्री प्रोग्रेस हुआ, जैसे ही हिस्ट्री इतिहास आगे बढ़ता रहा, उसकी भी इंफॉर्मेशन को बड़ा, उसकी पिक्चर को, उसके आने की पिक्चर को, उसके लिए इसकी इंफॉर्मेशन की पिक्चर को आगे बढ़ाता है, बढ़ाते हुए, बड़ा करते हुए परमेश्वर ने रेवलेशन को रिवील करते हुए लाया है। जब ये टाइम बाउंड लॉ था जूस के लिए, क्योंकि उनको गवर्नेंस के लिए जरूरत था, वो टाइम बाउंड था। जैसे कि खतना है, जैसे कि डाइटरी लॉज है, वो सब रेस्ट्रिक्टेड उस टाइम के लिए, उसी कंडीशंस के लिए, उन्हीं के लिए थे। इसलिए आज के लिए वो इनवैलिड है, आज के लिए उसको पालने की जरूरत नहीं है।
आज उसको हम लोग उसकी पालन करने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियंस को उस चीजों को पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग गलती में हम देखेंगे 5वें अध्याय में, अगर कोई भी अगर ऐसा मानते हैं और ऐसा नहीं मानता है और मानते हैं और ओल्ड टेस्टामेंट की लॉस को रिक्वायरमेंट्स की तरह कीप, एक लॉ की तरह कीप करते हैं, पालन करते हैं, वो पूरी लॉ को निभाने की उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरी है उन पर। और कोई भी दशमांश देने की कोई प्रीचर ऐसे बात करते हैं, उनसे ये भी पूछना चाहिए कि बाइबल खतना के बारे में बात करता है और 8वें दिन उसकी खतना होना चाहिए उनके पैदा होने के बाद। अगर आपके भी अगर खतना की 8th डे जैसा जीसस का हुआ था, तो उनसे बोलना चाहिए कि अगर आप भी अगर आपकी खतना की सर्टिफिकेशन 8वें दिन हुआ जैसा, अगर आप अगर दीवार पे ऐसा एक सर्टिफिकेट लटकाएंगे, तो हम जो आप फॉल्स टीचिंग कह रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की लॉस को कीप करने की रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसको और भी वजन मिल जाएगी। और उनकी आर्गुमेंटेशन के लिए मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो सच होगा, क्योंकि एक क्रिश्चियन हो तो ओल्ड टेस्टामेंट की लॉ को निभाना नहीं चाहिए क्रिश्चियन को, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। और उसकी जब मूसा सीनाई पर्वत से नीचे आया है, पहाड़ से नीचे आया है, जब 2 टैबलेट्स को लाया, उस पर लिखित एक आज्ञा थी 10 आज्ञाओं में से, यू शैल कीप द सैबथ डे होली। आप विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे, आप विश्राम दिन के दिन कोई काम नहीं करेंगे। तो कोई भी क्रिश्चियन सैटरडे के दिन, चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, या फिर कोई डॉक्टर हो, या कोई भी प्रोफेशन में हो, वो कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, मतलब कमाई को रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे और बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और उसी दिन अगर वर्शिप रिलेटेड कोई काम कर सकता है तो सिर्फ चर्च सर्विसेज सैटरडेज में ही होना चाहिए। संडे को क्रिश्चियंस को कोई अगर ऐसा प्रीचर मानता है तो संडे को कोई चर्च सर्विस को कंडक्ट ही नहीं करना चाहिए। तो वो सब जो थे टाइम बाउंड लॉस थे ओल्ड टेस्टामेंट के। आज का उसके ट्रांसफॉर्म्ड और टाइमलेस ट्रूथ उनमें से क्या है, टाइदिंग में टाइम बाउंड था, क्योंकि टाइम बाउंड मतलब उस टाइम के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड एक कंपोनेंट ये था। ऐसा ही उस लॉ को उस शेप में रहने की इसलिए जरूरत थी 10% की, क्योंकि उन लोगों की गवर्नमेंट टैक्स जैसा था। आज के दिन वो सिचुएशंस में हम लोग नहीं है। आज के दिन टाइमलेस ट्रूथ उनमें से क्या है, वो है ऑफरिंग, मतलब फ्री विल ऑफरिंग। 20,000 कमाता है व्यक्ति, महीने में 200 ही देता है, महीने में 100 रुपए देता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल के लिए 1 रुपए भी मत दीजिए, पर हर हफ्ता चर्च को जाइएगा, हर हफ्ता अगर वचन को सुनिएगा, खुद भी बाइबल पढ़ लीजिएगा। अगर आपका आत्मा का वृद्धि होगी, हर एक चीजों में, बाकी चीजों में भी आपकी वृद्धि होगी। तो आज के दिन अब जैसे ही आप स्पिरिचुअली यूहन्ना का लेटर्स में हम पढ़ेंगे, तो जैसे कि वहां पे लिखा है, आप स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे। एज योर सोल प्रॉस्पर्स यू विल ग्रो इन अदर थिंग्स ऑल्सो, यू शुड ग्रो इन अदर थिंग्स ऑल्सो। आप वहां तक पहुंच जाएंगे पर ये आपको जानना जरूरी है कि और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इब्राहिम जो थे उन लोग, उसने भी अगर उत्पत्ति जेनेसिस 14 में हम पढ़ेंगे तो, और मलकीसेदेक को उसने दशमांश दी है, 10% अपनी इनकम में दी है, उनका 10% उसने दी है मलकीसेदेक को। और तो कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें भी इब्राहिम की तरह हमें भी 10% देना चाहिए कहकर। अगर ऐसा मानेंगे तो वैसे ही इब्राहिम के लिए वो लॉ नहीं था, आज्ञा नहीं था, उनका पर्सनल वाव था, उनका ऐसी ऑफरिंग देने की इच्छा थी। लेकिन अगर इब्राहिम को आप उतना मानते हैं तो इब्राहिम के लिए वो एक आज्ञा नहीं था, पर एक और आज्ञा था, कवेनेंट का साइन, एक वाचा का चिन्ह था, कवेनेंट का साइन था, वो था सर्कमसिशन, वो था खतना। अगर इब्राहिम को इतना ही मानते हैं आप, तो इब्राहिम के लिए दशमांश आज्ञा नहीं था, लेकिन खतना आज्ञा था। इसहाक जो थे उनके लिए उसका 8th डे में उनका सर्कमसिशन हुआ, तो उसका आपका 8वां दिन की सर्कमसिशन की अगर सर्टिफिकेशन अगर चर्च को सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो कम से कम आप जो कह रहे हैं उसको अब सच में उसका पालन, वो फॉल्स टीचिंग है पर भी
उसका पालन करते हैं कहकर लोग कम से कम मानेंगे। थोड़ा आपकी फॉल्स टीचिंग के साइड, अगर उस फॉल्स टीचिंग के साइड थोड़ा वजन बना रहेगा, सिर्फ एक फॉल्स टीचिंग से भी थोड़ा और वजन बना रहेगा। और इसहाक को हम 10 देते हुए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन याकूब जो थे 28वां अध्याय 28 जेनेसिस में हम लोग देखेंगे, तो वो भी उसका पर्सनल वाव है। तो पर्सनली उनकी ऐसी इच्छा है कि मैं ऐसा सफलता पाऊंगा, ऐसे रहूंगा, अगर परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, मैं 10 मेरी कमाई में से दूंगा कहकर। अगर आज भी कोई क्रिश्चियन ऐसा चाहता है कि मैं 10% चर्च को दूंगा, अगर मेरा 20 लाख रुपए का महीने का अगर या फिर 30 लाख महीने का 3 लाख का अगर कोई सैलरी मुझे मिल जाए, मैं 10% में चर्च को दूंगा। आज मैं सिर्फ 15,000 कमाता हूँ, लेकिन मैं टैलेंटेड हूँ, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर परमेश्वर मुझे अगर महीने का 3 लाख का या फिर साल का 25 लाख का या फिर 30 लाख का पैकेज कम से कम ऐसा मिल जाता, मैं भी 10% में चर्च को दूंगा। कैसा क्या कर ऐसा कोई ऐसा अपने मन में ऐसा मानते हैं, तो वो अपनी बाइबल की तरह उसकी पालन करके महीने में 10% दे सकते हैं। अगर 20% देना चाहता है तो 20% चर्च को दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि किंगडम की वचन को हर व्यक्ति तक ले जाने की इनकी काम है। वो अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, पर ये अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल भाव है। क्रिश्चियन पे कोई ऐसा लॉ नहीं है। क्रिश्चियन को कोई परमेश्वर यीशु मसीह से कोई आज्ञा नहीं मिली है कि वो 10% जो भी वो कमाता है हर महीना चर्च को दे कहकर। तो ये जो फॉल्स टीचिंग है, लोगों को अगर इनकी कंटेंट को रेट करेंगे, उनके हिसाब से अगर पैसे देंगे, और मान लीजिए कोई भिखारी है, उनको अगर होमलेस व्यक्ति है, उनको 100 रुपए देंगे तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा। अगर 20,000 कमाने वाले के लिए अगर 2 रुपए 5 रुपए अगर ऐसे कंटेंटलेस व्यक्ति को, क्योंकि इसको स्ट्रेस कर रहा है, इसकी जिंदगी लूट रहा है, इनको फॉल्स टीचिंग प्रीच कर रहा है, इनकी पैसे हर महीना इनको अपनी इनकम को गारंटी करने के लिए इनको फॉल्स टीचिंग प्रीच करके इनको लूटी कर रहा है। इनकी खुशियों को, इनकी जो बड़ी जिंदगी हो सकती है, इनकी जो ऊंची जिंदगी हो सकती है, लग्जूरियस जिंदगी हो सकती है, इनको चुराया जा रहा है। ऐसा कहकर इनको मुझे 300-400 फैमिली ऐसे महीने में 10-15 लाख इनको पैसे देंगे, तो ये मुझे गरीब बना के, हमें गरीब बना के ये लग्जूरियस में जी रहा है। हमें एक फॉल्स टीचिंग प्रीच करके जानबूझकर, ये जानते हुए कि हम लोग हम लोगों का 4-5 हजार लूट रहे हैं ये व्यक्ति कहकर, पर भी ये जानकर कि इस व्यक्ति का मैं हर महीना 4-5 गरीब 20,000 कमाने वाले का भी महीने का 4-5 हजार में हर महीना कम से कम 3 से 4 हजार रुपया तो इनका लूट रहा हूं मैं कहकर, जानते हुए भी एक क्रिश्चियन प्रीचर, एक क्रिश्चियन भी नहीं है, एक क्रिश्चियन लीडर ऐसे एक हार्टलेसनेस को, एक इनह्यूमन तरह से, एक अनप्रोफेशनल तरह से, बिना कंपैशन वाली हार्ट से, इनकम्पैशनेट हार्ट से एक फॉल्स टीचिंग प्रीच करके इन लोगों से हर महीना पैसे चर्च को कंट्रीब्यूट करा रहा है, पैसे चर्च में इन लोगों के द्वारा अपनी चर्च को, अपनी पॉकेट्स को ला रहा है। ऐसी गलत चीज, ऐसी एक फॉल्स टीचिंग और फॉल्स डॉक्ट्रिन, हार्टलेसनेस, हार्ड हार्टेडनेस की डिस्प्ले प्रैक्टिस इस दुनिया में हो रही है, चर्चेस में इधर उधर होता ही रहता है। तो इसके लिए हम लोगों को खुद भी बाइबल पढ़ना चाहिए, जरूरी है। हर कोई जो भी कहता है उस पे भी हमेशा मानना भी जरूरत नहीं है। जो भी वचन है उसको पढ़ेंगे, खुद भी सीखेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छी वचन की शिक्षा कहाँ मिलती है, उसका ढूंढना चाहिए, सुनना चाहिए बहुत वचन को। और वचन जितना आप सुनते हैं उससे आपकी लाइफ बड़ा ही होगा, अमीरीपन की तरफ ही आप बढ़ेंगे। आपका 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा जितना वचन पे आप खर्च करेंगे। पर ऐसे एक बिलीवर के हाथ में अगर इनकी कंटेंट को रेट करके फ्री विल ऑफरिंग ऊपर से बाइबल में लिखा हुआ है, अगर उसको मान के क्रिश्चियन अगर कंटेंट को रेट करेंगे तो 10 रुपए 5 रुपए से ज्यादा चर्च को देंगे, तो इनका पैसे की चोरी किया गया जैसा फीलिंग पे इन पर रह जाएगा, और उस फीलिंग से आदमी कंफर्टेबल भी जी नहीं पाएंगे जब तक इसकी याद में रहेगी वो बात, और जब तक
ये उससे डील कर नहीं पाएंगे। तो इसके वजह से जो भी समझ गया है कि वो आलसी है, वो मेहनत कर नहीं सकता है। हर दिन 8 घंटे का काम करना, पता नहीं क्यों इतना मुश्किल समझ आया। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, सिक्योरिटी गार्ड बन के एक व्यक्ति, एक मजदूर किसान, एक मजदूर पूरे दिन पत्थरों को मारते हुए, ईंटों को उठाते हुए, थैलों को उठाते हुए, ऐसे लोग 15-20 हजार भी नहीं कमा पाते। ऐसे लोगों से भी 3,000 हर महीने की चोरी होने की साजिश, चुराने की ऐसी प्लानिंग, एक फॉल्स टीचिंग, एक क्रिश्चियन लीडरशिप से आ रहा है। तो एक मान लीजिए कितना इंटेंस, इतनी डिफरेंट टाइम्स में हम लोग जी रहे हैं आज के दिन। तो इसलिए तो शायद ऐसी हालत में वो शायद एक परिवार से महीने में 50-100 रुपए भी नहीं निकलेगी अगर कंटेंट रेट पे बेस होंगे। मिनिस्ट्री वर्ड पे निर्भर रहता है और वर्ड की एक्सप्लेनेशन करने की ताकत नहीं है किसी के पास, तो उनके परिवार शायद भूखा ही रह जाएगा, या फिर मिनिस्ट्री छोड़ के या फिर पार्ट टाइम पे कहीं और काम करते हुए अपनी मिनिस्ट्री को चलाना होता है। अगर एक छोटी सी एक ऐसा झूठ बोल देंगे तो 300-400 ऐसे फैमिलीज अगर चर्च में मान जाएंगे तो महीने के 10-12 लाख इनके हो जाएंगे। चाहे उनकी गरीबी जितना भी हो, उनको जितना भी गरीब छोड़ देंगे। अगर शायद लोग ऐसा नहीं, शायद लीडरशिप भी ऐसा नहीं सोचते होंगे, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे, पर जो भी इंटेंशनली इस फॉल्स डॉक्ट्रिन को कौन सी भी टाइमलाइन में अगर कोई भी ऐसा डिसाइड करके क्रिश्चियनिटी में ट्रेडिशन जैसा शुरू किया है, वो अनप्रोफेशनल है, बिब्लिकल टीचिंग है, फॉल्स टीचिंग है, प्योर हार्टलेसनेस है। वो लोगों की जिंदगी को लूटना, उनको लोगों की मासूमियत पे, उनकी नॉविसनेस पे, उनकी गरीबी को लूटना, गरीब की गलत फायदा उठाना और उनकी गरीबी में से भी उनकी पैसों को लूट करना ही है। तो दोस्तों, दशमांश जो है वो टाइदिंग जो है, मतलब अपनी कमाई में 10% हर महीना चर्च को देना, वो एक फॉल्स टीचिंग है बाइबल में। क्रिश्चियन को टाइद दशमांश हर महीना देने की चर्च को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो जू नहीं है। वो एक जूइश लॉ है, जैसे कि एक खतना है, जैसे कि एक विश्राम दिन है, वैसे ही एक लॉ है। आज के दिन क्रिश्चियन को मतलब मन चाहे जितना चाहे उतना हर महीना हो, हर साल हो, जितना भी हो, हर वीक हो, कंट्रीब्यूट जितना करना चाहता है कर सकता है। लेकिन हर वीक चर्च को जाइए, वचन को सुनिए, बढ़िए। आप बढ़ेंगे तो आप फाइनेंशियली चर्च को कंट्रीब्यूट करना भी आप ही ऐसी आदत डाल लेंगे। जैसे आप बढ़ेंगे जितना, और किसी फोर्स से नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए 30,000 कमाते हो, आप महीने में 30 रुपए ही महीने में देना चाहते हैं, या फिर 2 साल के बाद आप चर्च को कंट्रीब्यूट करना शुरू करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च को जाइए, वचन को सुनिए, बढ़िए। हर तरह से आप बड़ा ही बनेंगे, आपकी जिंदगी बड़ा ही होगी। वचन को ज्यादा सुनेंगे, वचन को मानेंगे, वचन को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी पालन करेंगे। तो दोस्तों, ये है बाइबल में से एक फॉल्स टीचिंग, बाइबल को एसोसिएट किया गया एक फॉल्स टीचिंग, टाइदिंग या दशमांश। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ पे नए हो, या फिर इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो, या फिर मेरा पेज का अगर फॉलोअर नहीं है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और फॉलो और लाइक करिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। अगर मेरा काम को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरा गूगल पे और फोन पे का नंबर्स वीडियो में है, तो उस नंबर पे आप अपना फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस और सपोर्ट भेज सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके द्वारा किसी और को अच्छी वचन का शिक्षा, वचन की गहराई और उनकी समझ, उसकी मतलब की अर्थ को समझाना आपकी वजह से वो सुनेंगे, वो सुन पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।